Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC NET Home Science Faculty and इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि JRF टॉपर बनने का राज क्या है। और ये एक बहुत ही बड़ा सपना होता है सभी स्टूडेंट्स का कि हमें JRF क्रैक करना है और फर्दर अपने करियर को आगे बढ़ाना है, PhD करनी है। और ये एक बहुत ही बड़ा सपना है, एक बहुत ही बड़ी जर्नी में वो आते हैं। तो इन टॉपर्स की जो एक ही बार में JRF क्रैक करते हैं या जिनका मास्टर्स चल रहा होता है वो तभी JRF क्रैक करते हैं, या जिन्होंने भी जिस भी साइकिल में JRF क्रैक करा है उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। जिनका नहीं होता है या जिनका नेट हो गया है, JRF नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मेहनत नहीं करते हैं। वो लोग बस एक JRF के कदम से, जो JRF का एक स्टेप लेते हैं स्टूडेंट जिनका JRF क्रैक होता है, उससे बस एक स्टेप पीछे है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी जो JRF क्रैक करता है और वो स्टूडेंट जो नेट क्रैक करता है और एक वो कैटेगरी जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं होता है, इनकी स्ट्रैटेजी कैसे अलग होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिसका JRF क्रैक नहीं होता है या नेट नहीं क्रैक होता है उनको बिल्कुल उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर का एग्जामिनेशन जब आएगा तो अपनी कड़ी मेहनत करना। और कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप ध्यान से इन स्ट्रैटेजीज को सुनिए और अच्छे से इनको फॉलो भी कीजिए। तो टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो आप लोग नहीं करते हो। पहला तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कोट बताना चाहूंगी। ये एक नोवेल है जो है शिव खेड़ा की, जीत आपकी और यू कैन विन, अवेलेबल इन मार्केट। आपने शायद पढ़ा भी होगा यू कैन विन। उसमें एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा है। उसमें ये लिखा है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। यही मैंने आपको बताया कि अगर JRF जिनका क्रैक हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में या नेट क्रैक हो जाता है, JRF नहीं होता है, तो बस वो एक कदम की दूरी पे है ना। उनको सिर्फ JRF पार करना है। इसलिए बोला जाता है बड़ा सोचो ऊंचा सोचो, ठीक है। जब हम एक कदम पीछे होते हैं और हार जो लोग मान जाता है, असल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम फेल हो गए, हमारा JRF नहीं हुआ, सिर्फ हमारा नेट क्लियर हुआ। अरे आपको तो प्राउड फील होना चाहिए कि आपका नेट भी क्रैक हो गया है। और ऐसे भी लोग हैं जिनका नेट भी क्रैक नहीं होता है और आप इसमें सिर्फ एक एक कदम पीछे हो। अगर आप यहाँ पर हार मान जाओगे तब आप इस जर्नी से बाहर हो जाओगे। अगर कि आपने हार ही मान ली, अब हमें एग्जाम नहीं देना। लेकिन असली कामयाबी तो वो है जो स्टूडेंट नेट क्लियर करने के बाद, जिनका JRF नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि अब हमें JRF के लिए पढ़ाई करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। अगर हम नेट तक पहुंच गए हैं तो JRF भी हो जाएगा। तो जीतने वाले जो बच्चे हैं, जो जीतते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, वो हर काम अलग ढंग से कैसे करते हैं, मतलब कि वो स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो स्मार्ट रिवीजन करते हैं। तो उन्हीं स्ट्रैटेजीज के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है, जो दिसंबर की अभी जिन्होंने प्रिपरेशन करनी चालू करी है, उनके लिए, या जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए एक बार मैं एलिजिबिलिटी डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नेट देने के लिए, आपको एक मास्टर्स डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो जनरल वाली कैटेगरी के लोग हैं उनको 55 मार्क्स चाहिए उनकी मास्टर डिग्री में, और OBC SC ST PWD में जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनको 50% मार्क्स चाहिए अपनी मास्टर डिग्री में। और एक जब NTA ने एक अपग्रेड भी किया था कि जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। उनकी डिग्री में 75% मार्क्स उनमें उनका होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट ये थी, JRF वालों के लिए 30 साल थी, और उसके बाद नेट वालों के लिए देयर इज नो एज लिमिट। JRF वाले 30 साल तक का एग्जाम दे सकते हैं, 30 साल के हो जाते हैं तो JRF तब तक वैलिड है। 31 में जैसे ही जंप किया तो आप JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का OBC कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC की, PWD, ट्रांसजेंडर एंड वुमेन एप्लीकेंट्स भी। सो JRF का जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 30, नेट का कोई एज लिमिट नहीं है। एक बार मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करना चाहती हूँ। अगर मैं एग्जाम पैटर्न पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड। 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये आपका पेपर 1 होता है।
1 घंटे का समय जनरली इसमें हम लगाते हैं। टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है पेपर। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, उसके बाद लॉ है, अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट जो भी आपका मास्टर्स में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है पेपर 2। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। लेकिन मैं टॉपर की स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी रणनीतियां बताना चाहती हूँ जो आपके दिसंबर के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहला, जो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है, प्लीज एक बार सिलेबस को जरूर समझिए। जब तक आप सिलेबस नहीं समझोगे तब तक आप नेट की जर्नी में नहीं खड़े उतर पाओगे, है ना, क्योंकि आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। अब का जो पैटर्न है वो एकदम चेंज हो गया है। पहले के समय का पैटर्न और अब के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट टिप्स। टाइम मैनेजमेंट आपके पास पेपर 1 पेपर 2 दोनों हैं, आपको दोनों को इक्वली बैलेंस, इक्वली मैनेज करना होता है। जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि नहीं हम तो पेपर 2 से ही नंबर ले आएंगे, नो, आपको दोनों को टाइम मैनेज करके अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन टिल नाउ, इसलिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू क्रैक जेआरएफ इन द दिसंबर एग्जामिनेशन साइकिल। उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हो कि हमने कितना पढ़ा है, वो है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स। देन रिवीजन टेक्निक बनाओ अपना, आपने एक यूनिट खत्म करा उसको रिवाइज करो। रिवीजन से ही आपको चीजें समझ में आएंगी, एक बार पढ़ लिया नहीं समझ में आएगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। स्टडी प्लान बनाओ अपना, पेपर 1 पेपर 2 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, कोर कंसेप्ट पे फोकस करो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सारे सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डीप पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको जो डीप, जो कोर कंसेप्ट है उन पे फोकस करना है। स्टडी मटेरियल, सही स्टडी मटेरियल का चूज करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने नोट्स पकड़ा दे जी पढ़ लो, नहीं, चूज करेक्ट मटेरियल, रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो भी नए टॉपिक्स हैं उससे अपडेट रहिए, क्योंकि नए टॉपिक्स आजकल हर एक एग्जाम में, हर एक सब्जेक्ट में, पेपर 2 जिनका भी है सब में पूछे जा रहे हैं। कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। कल मेरे पास एक क्वेरी आई कि मैम हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैसे इस जर्नी में आए हो? भाई आप में कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, आप थोड़े से मोटिवेट हो जाइए, अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, अपना फ्यूचर देखिए। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है एग्जाम देने का तो मत बैठिए एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम है, नॉट ओनली यूजीसी नेट, सब में आपको कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप पढ़ोगे। आप यूनिट नंबर 1 पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट की, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हमारे तो सारे क्वेश्चन सही हो गए, यूनिट नंबर 1 कंप्लीटेड। सो वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होगा। उसके बाद जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ उस पे ही स्टिक रहिए। आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ठीक है। और एक चीज और, द मेन स्ट्रैटेजी, टॉपर्स की नहीं बात कर रही हूं, मेन स्ट्रैटेजी, आप जो भी गलतियां करते हो, बहुत सारे लोग गलती से नहीं सीखते हैं, तो अपने जो वीक एरियाज हैं, जो आपने गलत आंसर मार्क करे हैं मॉक टेस्ट में या पीवाईक्यूज में, उनको एनालाइज करो कि ये क्यों गलत हुए हैं। उसके बाद आपको राइट स्टडी मटेरियल चूज करना है, सही अध्ययन करना है। रिसेंट जो रिसर्च हो रही है नई नई, कोई आपका टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का, उसमें कोई नई रिसर्च हुई है, उससे अपडेट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार पढ़ना है। ऐसा नहीं आज पढ़े 10 महीने बाद पढ़ रहे हो, 6 महीने बाद पढ़ रहे हो, 2 महीने बाद किताब उठा के देख रहे हो, नो, डेली पढ़ना है, चाहे आप थोड़ा पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। उसके बाद आपको ब्रेक्स लेने हैं, भैया ब्रेक की जरूरत सबको होती है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि जब आप एक फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें ग्रैब कर पाओगे। पीयर ग्रुप से, आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं, जब आप अपने सहपाठियों से, जब आप अपने फेलोमेट से बातचीत करते हो, उनसे कुछ सीखते हो, तो आप उनसे भी कुछ सीखते हो, आप उनको भी कुछ सिखाते हो, आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हो, है ना। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपके जो फ्रेंड्स वाले ग्रुप है जो सेम तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ग्रुप ज्वाइन करो। लेकिन सिर्फ पढ़ाई की बातें, यूजीसी नेट से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन जर्नी में थोड़ा सा भरोसा रखो। बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते हैं, छोड़ यार, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नो। आपको, आप में खुद की विल पावर होनी चाहिए कि आप में खुद की इच्छा है कि हमें एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में भरोसा रखिए। उसके बाद जब आपको कोई चीजें याद नहीं होती ना, तो शॉर्टकट बनाओ, न्यूमोनिक बनाओ,
है ना। कोई सीक्वेंस याद करना है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्म का कोई क्वेश्चन है, उसका निमोनिक बनाओ, स्टोरी की फॉर्म में याद करो, फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छी होगी, रिवीजन में वो हेल्प करेगा और आप पहुंच जाओगे जेआरएफ तक। देन आपको वीकली रिवीजन करना है, अपना सेल्फ असेसमेंट करो। काफी सारे बच्चे ना सिर्फ सिलेबस ही खत्म करने पे लगे रहते हैं। नहीं, सिलेबस खत्म करना इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। सिलेबस को आप पढ़ चुके हो, आपको कैसे अप्लाई करना है वो क्वेश्चन पे, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसको आप क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट सेल्फ असेसमेंट इज। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको काम आएगा आपकी ही लैंग्वेज के नोट्स। देन उसके बाद अपना असेसमेंट कीजिए। कैसे असेसमेंट करोगे? वीकली असेसमेंट करो, असाइनमेंट्स देखो, यूनिट वाइज जो टेस्ट हम देते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, मल्टीपल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब अवेलेबल है, वो लगाइए। मंथली मॉक एग्जाम्स लगाइए, पेपर 1 पेपर 2 के। एंड अपने डैशबोर्ड पे अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहो कि आपकी परफॉर्मेंस पहले महीने कैसे थी, और आप 3 महीने के बाद देखो अपनी परफॉर्मेंस, आप में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। वो कहते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं, मान लो कुकिंग कोई सीख रहा है, तो इनिशियली कुकिंग कैसी होगी भाई, नहीं अच्छा बनेगा खाना। आप मेहनत करोगे, डेली खाना बनाओगे, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, और 3 महीने में देखो कैसे स्वादिष्ट खाना बन के बाहर आता है। लेकिन लगन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली एग्जाम में भी चीजें अप्लाई होती हैं। साथ साथ आपको सही रिसोर्सेज, सही संसाधनों का उपयोग करो भाई। ऑफिशियल यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाओ, उस सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर्स निकालो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, मॉक टेस्ट लगाओ, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉलो करो। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, बुक उठाओ, मल्टीपल रेफरेंसेस आप देख सकते हो, बुक्स जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनसे आप रेफर कीजिए। ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे सब कुछ ही अवेलेबल है, सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। देन माइंडसेट और आपकी कंसिस्टेंसी। माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं कि अच्छा शर्ट, अच्छा पैंट या फिर अच्छी पर्सनालिटी में रहो। नो, मीन्स जो आज आप पढ़ रहे हो वो कल भी पढ़ोगे, परसों ही पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। हाँ, ब्रेक्स लोगे, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन, जो ध्यान भटकाने वाली चीजें है ना, उससे सबसे ज्यादा दूर रहो, है ना, जो ब्रेन वॉश कर दे आपका, उनसे आपको दूर रहना है। देन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ये नहीं कि अरे भैया हमने तो यूनिट नंबर 1 पूरी कर ली, सारे क्वेश्चन सही हो गए, तो यूनिट नंबर 2 के भी हो जाएंगे, है ना। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको प्रिपरेशन करना है और अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। कॉन्फिडेंट रहिए अपनी तैयारी पे। कुछ ऐसी फाइनल टॉपर ट्रिक्स है जो हम डिस्कशन कर रहे थे। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रैटेजीज जो आप सभी को फॉलो करने, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अलग ढंग से करने का क्या मतलब है? वो एक्यूरेसी और स्पीड पे फोकस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर छूट जाता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। सो टॉपर्स बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर वो क्वेश्चन गलत करा है तो वो नोट करते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, उसको डीप में पढ़ना। दिस इज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि आप अपनी गलतियों से कैसे सीख रहे हो। काफी सारे स्टूडेंट, अरे गलत हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको हम सही करेंगे। कैसे सही करोगे जब आपने उसको एनालाइज ही नहीं करा है? जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखो कि आपने वो क्वेश्चन क्यों गलत किया है। दिस इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखना है। उसके बाद आपको ओवर स्टडिंग नहीं करनी है। ये रिवीजन जो हम करते हैं ना, ये टॉपर्स की ट्रिक है सारी। बहुत सारे ओवर स्टडी करते हैं, माइंड सेचुरेट हो जाता है, रात भर फिर सोते रहते हैं। आपको रिवीजन करना है, ओवर स्टडिंग नहीं करना, जो कि टॉपर्स करते हैं। उसके स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, यही कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो स्टूडेंट एक ही बार में जेआरएफ क्रैक कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नेट जिनका क्रैक होता है वो मेहनत नहीं करते, बस जैसे कि मैंने पहले भी बोला, वो एक कदम पीछे हैं और जेआरएफ वाले एक कदम आगे हैं, है ना। तो भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, स्ट्रैटेजीज बनाइए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, डिसिप्लिन में रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए। यही कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो एक जेआरएफ जो टॉप करते हैं बच्चे, उनका ये राज है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक्स ऊपर कोचिंग पे इंटरव्यूज हैं, आप उनसे समझिए, उनसे सीखिए, उनके एक्सपीरियंसेस जानिए, कैसे उनकी अप डाउन की जर्नी रही है, उस जर्नी को समझिए, और फिर आप उस जो डाउन्स आते हैं जिंदगी में, वहां से बाहर निकल कर वो एक ही बार में जेआरएफ या नेट क्रैक करते हैं, उनसे सीखिए।
ठीक है, तो यही मेरा उद्देश्य था आप लोगों को समझाना, बताना। आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड अगर आप फाउंडेशन पेड बैचेस के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबका पेपर उस जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 मिलता है, पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आप अपने फैकल्टी का कूपन कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट पा सकते हो, मॉक टेस्ट मिलता है, स्टडी नोट्स मिलता है, सब कुछ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे उपलब्ध है। जाइए, पढ़िए, मेहनत आपको करनी है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, स्ट्रैटेजीज को अपनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक वेस्ट सेशन हो सकता है, जो मैं बोल रही हूँ वेस्ट की बातें लगेगी, बट इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक बार गौर से सुनिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे क्लासेस के अंदर, और इसी तरीके से जो वीडियोज हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, पढ़िए, मेहनत करिए, और जल्दी से इस बार दिसंबर में JRF सब लोग क्रैक करके लाइए। थैंक यू सो मच।